हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट 2021 के गणित के प्रश्नों की श्रृंखला। तो आप सब सवाल को देखिए और करिए। सबसे पहला सवाल है, दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। सवाल है 0.54 इंटू 0. फिर से हम शुरू करते हैं। हमारा सवाल है 0.54 इंटू 0.01 इंटू 0.4। तो हम इसको गुणा जब करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, तो दशमलव के बाद हमारी 1, 2, 3, 4 कुल 5 संख्याएं हैं दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद सीधे सीधे 5 संख्याएं हैं। जब हम गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद 5 संख्याएं होनी चाहिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। इसको हमको हल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जब हल करेंगे गुणा करने के बाद तो यही आंसर आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कुल 5 संख्याएं हैं। पहले में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में 1, तो 2, 2, 4, 1, 5, तो कुल 5 संख्याएं हैं। फिर प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रश्नों को लेते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है 2 सही 3/4 किलोग्राम और 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों से 1/8 किलोग्राम चीनी के कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ सवाल को समझेंगे। 2 सही 3/4 किलोग्राम का अर्थ क्या है। 2 सही 3/4 किलोग्राम का अर्थ है कि 2 किलो और 3 सही 3/4। 3/4 का मतलब है 3/4 को हम जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इसको हम व्यवहारिक गणित में जब हल करेंगे तो 1000 ग्राम को आप 4 भाग में करिए। 1000 ग्राम को 4 भाग करेंगे तो 250 ग्राम आएगा। तो 3 भाग बोला है तो 3 भाग मतलब 750 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 750 ग्राम। फिर जब हम 3 सही 1/4, 1/4 का मतलब हो गया, इसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 4 भाग मतलब 250 ग्राम, तो 1 भाग मतलब 250 ग्राम। तो उधर 750 ग्राम आया था और इधर 250 ग्राम, यानी कि हमारा कुल हो गया 1 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम इसमें पहले है, 3 किलोग्राम इसमें पहले है, तो 2, 3, 5 और 1 किलोग्राम ये ग्राम से बन गया, तो कुल हो गया 6 किलोग्राम। कुल कितने किलोग्राम हो गए? 6 किलोग्राम। तो हमको 1/8 किलोग्राम 1/8 किलोग्राम के पैकेट बनाना है। 1/8 किलोग्राम का मतलब हुआ 1/8 को आप 1000 से भाग दें, गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो इसको जब काटेंगे आप तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि 125 ग्राम को आपके एक पैकेट बनाना है। तो 125 ग्राम के एक पैकेट बनाएंगे और कुल हमारे पास कितने 6 किलोग्राम हैं, यानी 6 किलोग्राम में हमारे पास कुल कितने 6 किलोग्राम में हमारे 6000 ग्राम। तो 125 से हम 6000 में डिवाइड कर देंगे। तो जब 6000 में डिवाइड कर देंगे तो 12 पंजे 60, 125 ग्राम को हम जब 6000 में भाग करेंगे तो 12 चौक 48, यहाँ 4 बार, तो 4 पंजे 20, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, हासिल 1, 4 1 4, 4 1 5, यानी कि कुल शेष बचे 100। फिर 1 0 उतार लेंगे तो 1000 हो जाएगा।
तो फिर 12 अट्ठे 96, यहाँ 8 बार जाएगा, तो 8 बार जब जाएगा तो कुल यानी कि 48। कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 48। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं? तो आप सभी वर्ग जानते हैं किसको कहते हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं को आपस में जब गुणा कर दिया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो 625 25 का वर्ग है, ये तो वर्ग हो गए। जब 25 का 25 में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को आपस में वही संख्या से गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625, ये पूर्ण वर्ग है। 169 का जब हम गुणा करेंगे तो 13 को 13 में गुणा करेंगे तो 13 13 में 169, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। 225 यानी कि 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225, यानी कि ये तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग है। और 225 पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी किसी भी संख्या आपस में गुणा करेंगे दो संख्याओं का तो 222 नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 2 अंकीय संख्या के हमारा अगला सवाल है, 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 12 है। 2 अंक की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में से 3 जोड़ इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो 2 संख्या, पहले तो हम सब ऑप्शन में देखेंगे कि किन संख्याओं का योग 12 आ रहा है। तो पहले ऑप्शन में 7 5 12 आ रहा है, दूसरे भी ऑप्शन में 7 5 12 आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में भी 12 आ रहा है, चौथे ऑप्शन में 12 है, यानी कि ऑप्शन सब सही हैं। अब हम उसके आगे कहते हैं, यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए, जो 12 जोड़ है इसमें से घटा दिया जाए, 12 जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए, यानी 3 गुना मतलब 12 से जब हम 3 में गुणा करेंगे तो 12 3 36। अगर हम जो भी संख्या दी गई उसमें 36 से घटा देंगे तो उसका उल्टा प्राप्त हो जाता है। तो 57 में हम पहले 57 में जब 36 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा देखते हैं हम। 57 में 36 घटाते हैं, 7 में से 6 गया है, 5 में तो 21 प्राप्त होता है। तो उल्टा नहीं प्राप्त हो रहा है। अगला ऑप्शन फिर हम चेक करेंगे, 75 में से 36 घटाएंगे तो 75 में जब 36 घटाएंगे तो उधार लिया 15, 15 में से 6 गया 9 और 4, यहाँ बच रहा है 6, 6 में से 3 गया 3, यहाँ 39 बच रहा है। तो उल्टा नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है। अगला ऑप्शन हम लेते हैं 84। अगला ऑप्शन है 84। तो हम 84 में फिर, क्योंकि 36 का है कि इसका जोड़ का जो 8 4 12 आ रहा है, 12 का 3 गुना, 12 3 36 घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8, फिर अगली संख्या 7, 7 में से 3 गया 4। तो आप देख सकते हैं ये 84 है, इसके संख्या के अंकों का उल्टा 48 प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। ये समझ गए आप लोग। फिर हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगली सवाल कह रहा है, नेक्स्ट सवाल है, अगली सवाल का संख्या 24,879 को 27 से और 36,007 3,67,842 को 23 से भाग देने पर आने वाले शेषफल के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। यानी कि एक को 27 से भाग दीजिए, एक को 23 से भाग दीजिए, फिर जो भाग करने पर शेषफल आ जाए उसको 4 से विभाजित किया जाता है। आने वाले शेषफल को जोड़कर 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 से भाग देने पर क्या होगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन हमको आसानी से करना है। देखिए कैसे हम करेंगे, बहुत आसानी से।
पहले हम 27 से 24,879 में भाग देते हैं। तो 27 से में भाग देंगे तो 27 नवैया 243 और थोड़ा छोटा लिखेंगे, 8 में से 3 गए 5, 7 48 57 हो गया। 27 एक नम 27, इसमें बचेगा से 7 में से 7 गया 0, 5 में से 3, 5 में से 2 गया 3, फिर अगली संख्या उतार लेंगे 9। नहीं, ये गलत, यहाँ से 1 मिनट आप लोग सवाल सवाल को हम फिर से लगाएंगे। 27 को हम भाग देंगे 24,879 में, तो 27 नौया 243, 57 हो गया। 27 दूना 54, यहाँ 7 में से 4 गया 3, 39 हो गया। फिर 27 एक 9 27, तो हमारे पास बचेगा 9 में 7 गया 2, 12, यानी 12 शेष बचा है इसमें। पहले में हमारा 12 शेष बचा है, इसमें 12 शेष बचा है। फिर हम भाग देंगे 23 से भाग देंगे 3,67,842 में। तो ये देखते हैं कितनी बार जाता है। 23 एक नम 23, 13 बचा 137, 23 पंजे 115, बचा 22 बचेगा तो हम उतार लेंगे 8। 23 नौया 9 बार ले जाएंगे, 23 नौया 207, तो हमारा बचेगा 8 में 7 गया 1, 2 21, फिर हम 4 उतार लेंगे तो 23 नौया फिर 207 ले जाएंगे, बचेगा 7। फिर अगली संख्या उतार लेंगे 2 72 हो जाएगा, तो 23 तियाँ 69, तो हमारा बचेगा शेष 3। हमारा शेष 3 बचेगा। पहले सवाल में हमारा शेष 12 बचा था, अब की बार हमारा शेष 3 बचा है। 12 + 3। फिर सवाल में कहा है कि इसको भाग देने पर आने वाले शेष फलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। शेष फल हमारा आ गया है 12 और 3, इसको योग कर देंगे 15 आ जाएगा। इसको हम 4 से विभाजित करेंगे, नहीं 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, तो हमारा शेष फल कितना बच रहा है 3, तो हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पटना के हमारा अगला प्रश्न है पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। जो ट्रैक है वो 800 मीटर का है। यदि आप स्टेडियम के ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको कितने चक्कर लगाने होंगे। पहले तो आपको पता होगा कि हम 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। हम 1 किलोमीटर में कुल कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कुल 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमको 20 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, तो 20 किलोमीटर में पहले हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20,000 मीटर। हमको कुल 20,000 मीटर की दौड़ लगानी है, जिसमें 800 मीटर का ट्रैक है, तो 800 से हम इसको भाग देंगे। तो बहुत सिंपल सा है, 800 से भाग देंगे, 0 0 कट जाएगा, तो बचेगा ये ऊपर 200 नीचे 800, तो 25 अट्ठे 200 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। कुल हम 25 बार, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 25 चक्कर लगाने पड़ेंगे।
तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 25। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। फिर अगले सवाल है, एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की, अब हम यहाँ सवाल समझेंगे। 100 मीटर प्रति मिनट, इसका मतलब होता है कि 1 मिनट में कुल हम 100 मीटर जा रहे हैं। जैसे सवाल में या आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में देखते हैं, कहते हैं कि 60 की स्पीड से जा रही है गाड़ी। 60 की स्पीड से मतलब होता है कि हम 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएंगे अगर 60 की स्पीड से लगातार चलते रहेंगे। तो यहाँ 100 मीटर प्रति मिनट है, तो 100 मीटर प्रति मिनट मतलब हुआ कि 1 मिनट में 100 मीटर जा रहा है। उसका घर कुल 5 किलोमीटर है, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर जाने में उसको 10 मिनट लगेंगे। 1 किलोमीटर जाने में कितने लगेंगे? 10। तो 5 किलोमीटर है तो 10 पचे 50, उसको कुल कितने मिनट लगेंगे? 50 मिनट लगेंगे। ठीक है, लेकिन सवाल में हमको आगे क्या कह रहा है कि 7:45 पर चलना शुरू करता है तो वह स्कूल कितने बजे पहुंच जाएगा। तो 50 मिनट उसको कुल जाने में लग रहा है, तो 7:45 में आप 50 मिनट जोड़ दीजिए। इसको आप अपने दिमाग से भी कर सकते हैं। 50 मिनट चाहे तो 1 घंटे, 7:45 से अगर 1 घंटे बाद मतलब 8:45 हो जाएगा, उसमें 10 मिनट कम कर दीजिए, यानी कि 8:35 पर पहुंच जाएगा। तो हमारा ऑप्शन में सुबह 8:35, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। बस आज प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर अगले दिन मुलाकात होगी। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन के साथ प्रश्नों को हल कराया जाएगा, और आपको जहाँ भी इस प्रश्न को ना समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए